तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सीनियर मास्टर जो होता है वहां पर सोच रहा था कि काश लड़का मेरा डिसाइपल होता तो ये लड़का इसको मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकता था। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ, इस उम्र में मुझे अब यहाँ पर एक डिसाइपल की क्या ज़रूरत है। वैसे मुझे ज़रूरत तो है क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी को डिसाइपल नहीं लिया। फिर साथ ही वो अपनी टोकरी को उठाता और कहता है कि चलो फिर यहाँ पर से चलते हैं। लगता है कि मैंने यहाँ पर डिसाइपल वाली बात करके गलती कर दी क्योंकि मुझे यहाँ पर इतने सालों में कभी ख्याल नहीं आया कि मेरे पास एक डिसाइपल होना चाहिए। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि वैसे भी लड़का यहाँ पर मरने वाला है। जिस तरह से वो लोग उनका पीछा कर रहे थे उन दोनों का, ये लड़की और लड़का दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। तो अब यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है राइमी का दिखाया जाता है जो कि बेवकूफ़ी करके वहाँ पर से आ तो जाती है लेकिन अब वो अकेली डर रही होती है और कहते हैं कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर आ गई हूँ, फादर कहाँ पर होंगे। अब तुम बताओ कि यहाँ पर अगर बेका कुछ नहीं कर सका तो तुम वहाँ पर जाकर क्या ही उखाड़ लोगी जिसने अपनी सारी जिंदगी कोई मार्शल आर्ट्स ही नहीं सीखी। तो हमारी राइमी जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। साथ ही वहाँ पर आने के बाद वो सोच रहे होते हैं कि मुझे अकेले वहाँ पर से नहीं आना चाहिए था। मुझे लगता है कि सोंगा मुझे बचाने के लिए सब कुछ कर रहा था, सोंगा इसी वजह से मुझे सेफ रखने के लिए सब कुछ कर रहा था। फिर साथ ही वो कहते हैं कि नहीं मुझे क्या सोच रही हूँ, मुझे अपने फादर को भी तो जाकर ढूंढना है। फिर साथ ही वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर सारी जिंदगी सोंगा के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, मुझे अपने फादर को ढूंढना है, जाकर उन्हें बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने फादर को बचाना ही पड़ेगा। इसी के साथ उसे पीछे से आवाज आती है तो वो कहती है कौन है वहां पर। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर सोंग बेक है। जब वो पीछे की तरफ देखते हैं तो कैप्टन वहां पर पहुंच जाता है। कैप्टन और उसके साथी वहां से निकल कर आ जाते हैं और कहते हैं देखो तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, हमें तो यहाँ पर ग्रैंड मार्शल की प्यारी बेटी मिल गई है। कैप्टन उसे कहता है कि लड़की तुम यहाँ पर अकेली क्यों हो, वो लड़का सोंग बेक कहाँ पर है, उसे भी तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तुम्हारे जैसी खूबसूरत अकेली लड़की को इस जंगल के अंदर इस तरह से नहीं घूमना चाहिए। अब ये मत कहना कि वो कमीना तुम्हें छोड़कर भाग गया है अपने आप को बचाने के लिए, वैसे भी वो शक्ल से भी ऐसा ही दिखाई दे रहा था कि वो इतना एक दिन तुम्हें धोखा देकर चला ही जाएगा। चलो कोई बात नहीं, लॉर्ड जैंग सामा को तुम जिंदा चाहिए, वो तुम्हारे लिए बहुत सारे प्लान्स बनाकर बैठे हुए हैं और उन सभी प्लान्स को पूरा करने के लिए उन्हें तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चुपचाप हमारे साथ चलोगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और वो अपने साथियों से कहता है कि आगे बढ़ो और इस लड़की को जिंदा पकड़ कर लाना है, इस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि जैंग सामा के क्लियर ऑर्डर्स है कि ये लड़की में जिंदा चाहिए और साथ ही इस लड़की को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो उसके साथ उसे कहते हैं जी मास्टर हम लोग अभी जाते हैं। और इसी के साथ ही दो लोग आगे बढ़ते हैं और कहता है कि लड़की प्लीज चुपचाप हमारे साथ चलो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते क्योंकि हमें यहाँ पर ऑर्डर्स है तुम्हें नुकसान ना पहुंचाने के, लेकिन अगर तुम रेजिस्ट करोगी तो फिर हमें भी यहाँ पर फोर्स को यूज करना पड़ेगा, यानी कि हमें तुम्हें मारना पीटना पड़ेगा। तो उनमें से एक अपना हाथ आगे बढ़ाता राइमी को जैसे वहां पर पकड़ने लगता है। इसी के साथ ही राइमी चलाकर माय सोंगबेक का नाम पुकारती है। तो सोल्जर उसे कहता है अब यहाँ पर उस लड़के को पुकारने का क्या फायदा जबकि वो लड़का तुम्हें छोड़कर भागकर जा चुका है, अब यहाँ पर इस जंगल के अंदर कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। मुझे लगता है कि वो सोंगबेक जो है उसे अपनी जान की कुछ ज्यादा परवाह, इसी वजह से वो अपनी जान बचाकर भागकर चला गया है और वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन इसी के साथ उस लड़के का बाजू कट जाता है, उसका बाजू कट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। दूसरे लोग अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहता है कि ये क्या हुआ, कहाँ से अटैक हुआ। इतनी देर में एक भाला जो होता है उसकी गर्दन के भी आर पार हो जाता है। तुम्हारा बेका वहां पर पहुंचा था, आने के बाद उन दोनों सोल्जर्स को मार डालता है। तुम्हारे राइमी से कहते हैं कि बेका बेका तुम यहाँ पर आ गए। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ राइमी, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं वापस आऊंगा, चलो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हारे फादर को एक साथ मिलकर ढूंढते हैं। और वो अपना हाथ उसके सामने करता है और राइमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि चलो फिर मेरे फादर को ढूंढते हैं। जबकि दूसरी तरफ से कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, उसने तुम्हारे दो साथियों को मार दिया और अभी भी तुम लोग यहाँ पर खड़े हो, जल्दी से आगे बढ़ो, उस लड़की को मार डालो, वो एक अकेला लड़का है और तुम लोग इतने ज्यादा हो। और सभी लोग हमारे बेका को चारों तरफ से घेर लेते हैं जबकि हमारा बेका जो होता है वहां पर अपनी कैंग साल्को की टेक्निक को यूज करते हैं, अपने भाले को सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। जब वो स्ट्राइक लगाता है तो वहां पर 4-5 लोग जो होते हैं एक साथ पीछे की तरफ गिर जाते हैं। फिर साथ ही वो एक एक करके उनको मारना शुरू कर देता है। तुम्हारा बेका वहां पर 5 और सोल्जर्स को मार डालता है लेकिन साथ ही वो खुद भी काफी बुरी हद तक थक चुका होता है। तुम्हारा बेका कहता है कि चाहे यहाँ पर इनको कितनी बार क्यों ना देख लीजिए और लोग आते जा रहे हैं, इनको कितनों को मारूं और लोग निकल कर आ जाते हैं, ये लोग इनकी स्ट्रेंथ अभी भी काफी ज्यादा है। और उसके बाद यहाँ पर उनका कैप्टन जो पीछे खड़ा है वो कमीना इससे भी इन सभी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मुझे हर हाल में यहाँ पर से निकलना ही होगा क्योंकि इस वक्त राइमी की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे राइमी को अपने साथ लेकर यहाँ पर से भागना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो राइमी से कहता है कि राइमी प्लीज जल्दी से भागना स्टार्ट करो, हम लोग यहाँ पर से निकलने वाले हैं। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो राइमी वहां पर डेड एंड पर फंस चुकी होती है क्योंकि पीछे क्लिफ होता है, तो एक बहुत ही गहरी खाई होती है जिसके क्लिफ के ऊपर ये लोग आकर रुक चुके होते हैं। और हमारा बेका जो होता है उसकी तरफ देखता है तो हमारी राइमी से कहते हैं कि बेका इसके पीछे रास्ता नहीं है, हम लोग यहाँ पर आकर फंस चुके हैं।
तो इसी के साथ ही कैप्टन और उसके साथ ही काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और उसे कहते हैं कि लड़की अब तुम कहां पर जाओगे, अब तो तुम यहाँ पर एक चूहे की तरह यहाँ पर ट्रैप में फंस चुकी हो कि एक बिल्ली तुम्हारा शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, या तो ऊपर से गिरकर मरोगे या फिर हमारे हाथ से मरोगे। इससे अच्छा यही है कि इस लड़की को हमारे हवाले करो। हमारे लॉर्ड जैंग मासू इस लड़के को जिंदा रखना चाहते हैं और ये लड़की जिंदा बच जाएगी, बस तुम्हें मार डालेंगे। तो बेका राइमी से कहता है कि राइमी प्लीज यहाँ पर मेरे करीब रहना और वहां पर उस क्लिफ से थोड़ा दूर रहो, और साथ ही हमारा बेका जो होता है सभी से फाइट करने के लिए तैयार होता है। तो कैप्टन उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ गई है, अब चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम तो यहाँ पर मरोगे और साथ में इस लड़की को भी अपने साथ मरवा दोगे। इससे अच्छा तो यही है कि हमारे हवाले हो जाओ, यानी कि तुम लोग यहाँ पर हमारी पकड़ाई दे दो और उसके बाद हम लोग तो इस लड़की को जिंदा पकड़ कर ले जाएंगे। हमारी राइमी जो होती है वहां पर बेका को फाइट करते हुए देख रही होती है कि बेका कितनी डेस्परेट सिचुएशन में यहाँ पर राइमी को बचाने के लिए उन सभी लोगों से फाइट कर रहा है। तो हमारे बेका को वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, इतने सारे लोग, जगह भी काफी ज्यादा तंग है, भागने का कोई रास्ता भी नहीं है और राइमी सोच रही होती है कि सारी की सारी मेरी गलती है, अगर मैं वहां पर से बेवकूफों की तरह अपने फादर को ढूंढने के लिए नहीं निकलती तो भी यहाँ पर हमारा बेका इस तरह से मुश्किल में नहीं होता, बेका इस तरह से यहाँ पर इस जगह के पर फंसा हुआ नहीं होता। तुम्हारा बेका जो है बार बार उनके पर अटैक कर रहा था और वहां पर उन लोगों को मार रहा था जितनों को वो मार सकता है। जबकि मैं राइमी सोच रही होती है कि अगर मैं यहाँ पर मर जाती तो मुझे लगता है कि कम से कम बेका तो यहाँ पर जिंदा बच सकता है, अगर मैं यहाँ पर मर जाती हूँ तो वो यहाँ से भाग कर जा सकता है, लेकिन मेरे यहाँ पर होते वो इन सभी से फाइट करेगा, आखिरी दम तक फाइट करेगा, लेकिन अगर मैं मर जाती हूँ तो वो यहाँ से भाग कर जा सकता है, वो यहाँ से चला जाएगा। वो जैसे जैसे बेका को देखती है कि उसको सांस चढ़ रही है और वो थक चुका है और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता, तो हमारी राइमी जो होती है वहां पर कुछ फैसला लेने वाली है कि वो क्या करेगी। दूसरी तरफ से वो सोल्जर्स फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो हमारा बेका कहता है कि मुझे हर हाल में यहाँ पर इसको बचाना ही होगा, राइमी को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर बचपन में मेरे पेरेंट्स मारे गए उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा पावरलेस था, मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया, वो पता नहीं कहाँ पर चला गया, फिर मेरे दादाजी मर गए, फिर साथ ही वो अपने ग्रैंड मार्शल्स और साथ में जनरल्स को याद करता और कहता है कि मेरे जंग के साथ ही वो सभी लोग भी मारे जा चुके हैं, जितने भी लोगों को मैं जहाँ पर प्यार करता हूँ वो सारे के सारे मुझे छोड़कर जा चुके हैं और अब यहाँ पर राइमी बची है, लेकिन मैं राइमी को कभी नहीं जाने दूंगा, राइमी को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं राइमी को नहीं खोने वाला, इसे मैं जरूर बचा लूंगा। हमारा बेका जो होता है वहां पर उन सभी लोगों को जो भी उसके करीब पहुंच रहे हैं उनको मार तो रहा था, लेकिन उनका कोई अंत नहीं है, वहां पर सोल्जर्स और ज्यादा आते जा रहे होते हैं और भी सोल्जर्स होते हैं और जिसकी वजह से हमारे बेके की हालत तो बहुत ज्यादा खराब होती है। सोल्जर्स काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और उनका कैप्टन उनसे कहता है बेवकूफो तुम लोग डर क्यों रहे हो, वो एक लड़का जो कि क्लिफ के एंड के ऊपर खड़ा है, जो कि वहां पर से गिरकर किसी वक्त भी मर सकता है और तुम लोग यहाँ पर डर के मारे पीछे खड़े हो, जल्दी से आगे बढ़ो और सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करो या फिर मुझे खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। जबकि हमारा बेका सोच रहा होता है कि बस यहाँ पर कुछ लोग और, अब यहाँ पर बहुत ही कम लोग बचे, अगर इन सभी को मार दिया तो फिर सारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन अब कैप्टन खुद यहाँ पर जंप करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के लड़के अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे। तुम्हारा बेका कहता है कि ये कमीना बाकी सभी लोगों से स्ट्रॉन्गर है और मुझे इससे फाइट करने में काफी दिक्कत होने वाली है। तुम्हारा बेका जो होता है इसी के साथ अपने बाले को उठाता है और उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी होता है। तो बेका कहता है कि मैं यहाँ पर इसके अटैक को ब्लॉक करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता और वो अपने बाले के साथ उसके अटैक को वहां पर डायरेक्टली ब्लॉक करता है, लेकिन हमारे बेका को महसूस होता है क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट होता है और उसकी एनर्जी जो होती है वो की एनर्जी होती है, जिसके साथ वो की ब्लास्ट करता है और हमारा बेका पीछे की तरफ गिर जाता है। तो पीछे हटने के बाद हमारा बेका कहता है कि ये किस किस्म की पावर है, क्या यही वो पावर है जिसके बारे में नोमान ने मुझसे बात की थी। उसने कहा था कि अगर मैं मार्शल आर्ट सीख लेता हूं तो फिर अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स के साथ मैं मार्शल आर्ट्स को मिक्स करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूं।